हमें लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताएं कि क्या जवाब था माता रमाबाई के सवाल का। और माता रमाबाई का सवाल ये है कि आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते प्रोग्रामों में। हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं हूं आपका अपना सोनू। आज हम लेके चलेंगे आपको बाबा साहेब और माता रमाबाई की एक छोटी सी कहानी पर, जिससे नारियों के लिए और हमारी माताओं बहनों के लिए जो अधिकार मिले हैं उनने कितना त्याग किया है अपनी माताओं बहनों के लिए। हमारे सब यहाँ ये कहें कि नारी जाति के लिए माता रमाबाई ने कितना त्याग किया है, उसके तरफ हम आपको लेके चलेंगे। आपने तो सुना ही होगा कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, या ये कहें कि औरत की मुख्य भूमिका होती है एक मर्द की कामयाबी के पीछे। तो कुछ इस तरह की एक कहानी है जो है बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई की। तो माता रमाबाई जो हैं वो बहुत ही सहयोगी रही हैं बाबा साहेब के काम में और बाबा साहेब को यहाँ तक पहुँचाने में। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब जो अधिकार लाए थे दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, आदिवासी समुदायों के लिए, आदिवासी समुदाय और ये कहें नारियों के लिए। जब बाबा साहेब विदेश से लौटे अधिकार लेकर, तो हमारे जब भारत में वो आए तो बाबा साहेब को हर राज्य वालों ने, या ये कहें सभी नेताओं को बुलाया और सभी उनको सम्मानित कर रहे थे। सभी सम्मानित कर रहे थे। बाबा साहेब चाहते थे, जनरल जैसे सभी की मतलब इच्छाएं होती हैं कि हम भी अपने पति को देखें कि उनके सम्मान में लोग कितने आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सबकी इच्छा होती है। माता रमाबाई की भी इच्छा हुई। जब बाबा साहेब अम्बेडकर घर पर थे, वो एक प्रोग्राम में जाने वाले थे, तो माता रमाबाई ने बोला कि साहब मैं भी आपका प्रोग्राम देखने चलना चाहती हूँ, मैं भी देखूंगी कि आपके प्रोग्राम में कितनी जनसंख्या आती है, कितनी जनता आती है, कैसे आपको सम्मानित किया जाता है। तो बाबा साहब ने माता रमाबाई को मना कर दिया कि नहीं रमाबाई, आप नहीं हमारे साथ चल सकती। तो माता रमाबाई ने एक शब्द भी नहीं बोला और उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपने कहा तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। ऐसे ही जब बाबा साहब गए प्रोग्राम में गए, जनरली आप सब जानते हैं कि अभी के जो दौर हैं सम्मान के तौर पर या कुछ ट्रॉफी अवार्ड्स ये दिए जाते हैं, कुछ राशियां भी दी जाती हैं अभी के तौर पर, सम्मान के तौर पर। मगर पहले जो माना जाता था वो सबसे सम्मान माना जाता पगड़ी का। पगड़ी का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। और आपने सुना भी होगा कि सिर कटे पर सिर से पगड़ी ना झुके, कुछ ऐसी ही कहानी है। तब बाबा साहब गए, प्रोग्राम में गए, बाबा साहब को सम्मानित किया गया और जब सम्मानित किया गया तो बाबा साहब को एक पगड़ी पहनाई गई। और वो पगड़ी लेकर जब बाबा साहब घर पे आए तो उनने कहा, माता ने, कि साहब कैसा रहा आपका प्रोग्राम। बाबा साहब ने कहा, रमाबाई बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और सम्मान के तौर पर हमें ये पगड़ी मिली है, आप इसको संभाल कर रख दीजिए, ये हमारी शान है, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद है ये। माता रमाबाई ने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सम्मान के साथ रख दिया। अगले दिन एक और प्रोग्राम था। तब बाबा साहेब दूसरे प्रोग्राम के लिए जाने को तैयार हुए। तब माता रमाबाई ने बोला कि साहब आपने बताया नहीं कि आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते साथ में। बाबा साहब ने कहा, मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। मगर माता रमाबाई बहुत उत्सुक थी साहब के प्रोग्राम देखने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान देखने के लिए। जनरली हर औरत चाहती है कि हमारे पति, हमारे पुत्र, मतलब हमारे जो भी हैं घर परिवार वाले, वो एक अच्छे मुकाम पर जाए, उनको सम्मानित होते हुए देखें। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी स्त्री के लिए उसके पति का सम्मान है। तो इसी को देखते हुए
बाबा साहब निकल गए प्रोग्राम के लिए। माता रमाबाई के पास पहनने के लिए अच्छी साड़ियाँ नहीं थी। अब जनरली ऐसे घर में पहनते हैं तो वही थी, और मतलब ये कहें कि साफ सुथरी या फिर लग्जरियस साड़ियाँ नहीं थी। तो माता रमाबाई ने कहा कि हमें तो अपने साहब का प्रोग्राम देखने जाना है, मगर कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तब माता रमाबाई के जहन में एक विचार आया कि जो साहब को पगड़ी मिली है, मतलब जो अम्बेडकर जी को पगड़ी मिली है, और जानते हैं आप लोग पगड़ी बहुत लंबी, मतलब एक साड़ी तक कपड़ा तो होता है उसमें। तो माता रमाबाई उस पगड़ी को खोलकर और पहनकर जाती हैं साहब के प्रोग्राम में, और वो एक साइड में एक ऐसे ही लोग छुप कर बैठ जाती हैं कि हम अपने साहब का प्रोग्राम देख सकें, उनका सम्मान देख सकें। तब साहब अम्बेडकर जी, बाबा साहब जब प्रोग्राम में भाषण देते हैं, कहते हैं कि जो हमें अधिकार मिले हैं वो कैसे मिले हैं और कितनी मुश्किलों से मिले हैं। तब भावुक हो जाती हैं माता रमाबाई, और वो अपने आंसू पहुंचने के लिए जब हाथ करते हैं तो जो साड़ी थी बहुत लग्जरियस थी, और मतलब ये कहें कि जो पगड़ी थी उसका कपड़ा बहुत मतलब एकदम चमकीला, एकदम चिकना था, तो वो खिसक रहा। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा आंसू में जब पहुंचे तो उस तरह से जो पल्लू था वो सरक गया। बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने माता रमाबाई को देख लिया, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, और बस अपने भाषण को आगे बढ़ाते रहे, अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते रहे, जन जनार्दन को अपने विचार सुनाते रहे, अपने देश के बारे में सुनाते रहे, अपनी स्थिति के बारे में सुनाते रहे। जब बाबा साहब घर पर आए, प्रोग्राम खत्म हुआ, जब बाबा साहब घर पर आए तब माता रमाबाई पहले घर पर आ चुकी थी, और उन्होंने उस पगड़ी को वैसे ही बना दिया जैसी पगड़ी बनी हुई थी, और पगड़ी जैसी ही बनी उनने सही जगह पर वहीं पर रख दी, और उन्होंने पूछा कि साहब कैसा है आपका प्रोग्राम। तो अम्बेडकर जी ने कहा, हाँ रमाबाई सही रहा, मगर मैंने आपको देख लिया था, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाया उस समय। हमें लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताएं कि क्या जवाब था माता रमाबाई के सवाल का। और माता रमाबाई का सवाल यह है कि आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते प्रोग्रामों में। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा मैंने आपको देख लिया था, तो फिर बाबा साहब ने कुछ नहीं बोला, इसीलिए कि आप जब प्रोग्राम देखने आए हैं आपका सौभाग्य है, और हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखने आए। शायद आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मगर बाबा साहब थोड़े से उदास हो गए, थोड़े से मायूस हो गए कि सोचो मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर पा रहा हूँ। जो मेरी खुद की धर्म पत्नी है माता रमाबाई, मैं उनको एक साड़ी भी नहीं दिला सकता। बड़े तो पता, आप सोचिए, जैसा मैंने आपको बताया है, एक मर्द के पीछे औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी कामयाबी में। तो पता माता रमाबाई, जब बाबा साहब ने कहा कि मैं कितना, मतलब ये कहूँ कि मैं कितना निर्लज हूँ, या ये कहूँ कि मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी पत्नी के लिए सही कपड़े पहनने को नहीं दे सकता, अपने बच्चों के लिए सही कपड़े नहीं दे सकता, अपने घर परिवार को बनाने के लिए, अपना घर परिवार बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप सुनिए माता रमाबाई के क्या मतलब क्या जवाब थे। आपको भी सुनकर लगेगा कि क्या विचार थे माता रमाबाई के, और कितना परित्याग किया उन्होंने हमारे लिए, हमारी माता बहनों के लिए। पता माता रमाबाई ने बोला कि साहब आप मायूस ना हो, उदास ना हो, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पति को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। हमें तो इसी को देखकर ही हम खुश हैं, और आप जो कर रहे हैं वो सर्व समाज के लिए कर रहे हैं, और हमारे भाइयों बहनों के लिए कर रहे हैं। अगर काश आज हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे कपड़ों के लिए उसमें उलझ जाएंगे तो देश का, समाज का, हमारे लोगों का भला कौन करेगा। आप सोचिए, उनके ये विचार जो उस समय, तो ये बड़े ही मतलब ये कह सकते हैं कि बड़े उच्च विचार थे माता के।
आप भी जैसे जनरली आप जानते हैं समझते हैं, काश अगर देखा होगा आपने दुनिया में, चल चल भी रहा है कि अगर कुछ भी हो तो मतलब जनरली औरतें कहती हैं कि मुझे साड़ी चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए, और अगर ना हो तो मस्त मकान चाहिए, एक बिल्कुल फुल फैसिलिटी चाहिए। पर माता रमाबाई ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा साहब आप जो कर रहे हैं अपने समाज के लिए कर रहे हैं, और हम आपके सुख में और दुख में आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप अपने कारोबार को इस तरह आगे बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप सोच सकते हैं क्या त्याग किए है माता ने। काश अभी एक मूवी देखी होगी आपने, आपको याद आ रहा है मूवी का नाम? मनोज शर्मा की श्रद्धा वाली। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताएं कौन सी मूवी थी। तो माता रमाबाई के विचार कुछ ऐसे ही थे। वो श्रद्धा का एक डायलॉग था ना मनोज शर्मा के लिए, मनोज तुम तो चक्की में अगर आटो घिसोगी तब भी मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो ऐसे ही माता रमाबाई के जवाब थे। तो अगर धन है वो माता, धन है हम, काश ऐसे महामानव हमारे पूर्वज रहे हैं। देखिए हम बाबा साहेब का ना माता का कर्ज नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि जिससे हम कर्जा लेंगे ना वो तो चुका सकते हैं, लेकिन जिसका हम एहसान लेंगे ना कभी नहीं चुका सकते। अगर आप लोग भी वाकई में बाबा साहेब को मानते हैं तो अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने देश के लिए कुछ कीजिए, जिससे जीवन पर्यंत तक लोग आपको याद रखें। अगर वाकई में हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने वक्तव्य को सुधारने की, अपने आपके लिए कुछ और शब्द खोजने की, और अपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए जितना हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा मात्र एजुकेशन के लिए एक उद्देश्य है, नॉलेज के लिए। अगर आपको सही लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और हमारा मोटिवेशन बना रहे, उत्साह बना रहे। हम भांत भांत की बुक्स एजुकेशन के लिए पढ़ते रहें और आगे वो विचार आप तक शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।